हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन पैलेस में लैंडिंग के इंगेजमेंट की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सभी बहुत हैप्पी थे, लेकिन सबके साथ साथ विंग बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसे ये तो पता है कि सिंह और मिंग कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्या प्लान है इस वजह से विंग को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। वाहन जी विंग का जरा ऐसा डरा हुआ फेस देखता है तो विंग के पास आता है। वो विंग से कहता है, विंग आखिर क्या बात है। विंग कहता है, भाग जी मुझे नहीं पता, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। भाग जी कहता है, विंग तुम डरो मत, मैं हूं ना। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, वांग जी कुछ भी करो, पर हमें पार्टी से पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर उन लोगों का प्लान क्या है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग, हम वही कोशिश कर रहे हैं, पर तुम इतना डर क्यों रहे हो। विंग कहता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है वांग जी। बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। वांग जी कहता है, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, न तुम्हारे साथ, न खुद के साथ और न किसी के भी साथ। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को अपने गले से लगा लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग भी वांग जी को बैक हग करता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों हग ब्रेक करते हैं। वांग जी विंग के फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करता है। विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, अब मैंने तुम्हें इतना रिलैक्स फील कराया तो तुम्हें नहीं लगता मुझे कोई छोटा सा गिफ्ट तो मिलना चाहिए। विंग कहता है, अच्छा और क्या चाहिए तुम्हें। वांग जी अपने लिप्स की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, और वैसे भी हम बॉयफ्रेंड हैं, तुम मुझे किस तो कर ही सकते हो ना। भीम कहता है, सीमलेस पर्सन, कोई आ गया तो, और तुम्हें नहीं दिख रहा हम किचन में हैं। भीम कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी किस चाहिए और तुम्हें मुझे किस देना होगा। भीम कहता है, वांग जी के तुम पागल हो गए हो। वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं पागल हूँ, तुम्हें पता चल गया ना, पर अब मुझे किस चाहिए। भीम कहता है, वांग जी बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। वांग जी तभी विंग के और करीब आ जाता है और कहता है, अच्छा तो क्या तुम रूम में जाना चाहते हो। विंग कहता है कि क्या, मैंने ऐसा कब कहा। वांग जी कहता है, तुम ही ने तो कहा कि तुम यहाँ नहीं दे सकते, तो मुझे लगा तुम रूम में देना चाहते होंगे। विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है, ठीक है तो एक किस तो दे सकते हो ना विंग, कोई नहीं आ रहा। विंग जानता था वांग जी बहुत जिद्दी है, इसलिए कि विंग कहता है, ठीक है बस एक। वांग जी कहता है, ओके। विंग जल्दी से जाता है और जल्दी से वांग जी के लिप्स पे एक किस कर लेता है और बहुत जल्दी से दूर हो जाता है। वांग जी कहता है, ये क्या था। विंग कहता है, ये किस था। वांग जी कहता है, ऐसा किस कौन करता है। विंग कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें एक किस चाहिए, ये थोड़ी ना कहा था कि तुम्हें कैसा किस चाहिए। वांग जी कहता है, विंग तुम बहुत बुरे हो। ऐसा कह के वो थोड़ा सा गुस्सा होने का नाटक करता है, तो फिर विंग जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग लिविंग एरिया में खड़े हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे, पार्टी की पूरी तैयारियां चल रही थीं। तभी अंदर एक पर्सन की एंट्री होती है, जिसे देखकर लैनकुरन की फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। लैनकुरन दौड़ के उस पर्सन के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर्सन पर सिचैन और वांग जी की नज़र जाती है, वांग जी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। उधर लैनकुरन उस पर्सन को देख के कहते हैं, चाओ तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गए। तभी मिस्टर चाओ भी लैनकुरन को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, कैसे हो कुरैन तुम। लैनकुरन कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गए, वैसे भी मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलाने वाला था।
मिस्टर चाव कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं आता, आखिर लेनिंग की शादी है। ऐसा कह के वो लेनकुरेन के साथ लिविंग एरिया में आ जाते हैं। वांग जी को मिस्टर चाव को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सिचेन वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और वांग जी से कहते हैं, वांग जी प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। वांग जी कहता है, ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। सिचेन कहते हैं, वांग जी कैसी बात कर रहे हो, तुम जानते हो ना वो अंकल के फ्रेंड है और लेनिंग की शादी में वो ज़रूर आएंगे, ये बात हम पहले से जानते थे। वांग जी कहता है, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। सिचेन कहते हैं, वांग जी पर ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो हमारी आंखों के सामने रहेगा तो हम जान सकेंगे कि आखिर उनका प्लान क्या है। वांग जी कहता है, पर ब्रदर मैं उससे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और अंकल अंकल को देखो, उसके साथ कितना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। सिचेन कहते हैं, वांग जी पर अंकल को नहीं पता है ना कि वो क्या है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है पर मैं, आप चाहो या ना चाहो, मैं इस पर्सन के सामने बिल्कुल भी इसका वेलकम नहीं करने वाला। सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं, कहते हैं, वांग जी अंकल बहुत नाराज़ हो जाएंगे। वांग जी गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देखता है, लेकिन उसके ब्रदर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए वांग जी कुछ भी नहीं कहता और अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल लाता है। तभी मिस्टर चाव सिचेन और वांग जी की तरफ देखते हैं। वो वांग जी से कहते हैं, ओ वांग जी कैसे हो तुम, और सिचेन कैसे हो तुम। सिचेन के चेहरे पे तो एक अच्छी सी स्माइल थी, लेकिन वांग जी की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से वो खुद को संभालता है और कहता है, मैं अच्छा हूँ अंकल, आप कैसे हैं। मिस्टर चाव कहते हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। उधर लेनकुरन अच्छे से देख पा रहे थे वांग जी का गुस्सा। अंकल वांग जी के पास जाते हैं और वांग जी से कहते हैं, वांग जी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी जो अपने अंकल की तरफ देखता है, तभी अंकल वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। मिस्टर चाव को तो कुछ समझ नहीं आया था कि अचानक क्या हुआ है ये, आखिर लेनकुरन वांग जी को कहाँ लेके गए हैं। तभी सिचेन अपने अंकल और वांग जी को दूसरी तरफ जाते हुए देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। वो मिस्टर चाव के पास जाके बैठ जाते हैं। मिस्टर चाव जो सिचेन से बात कर रहे थे, सिचेन को मिस्टर चाव से बात करने में कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन क्या करें बेचारे, उन्हें भी करना पड़ रहा था। उधर अंकल जैसे ही वांग जी के पास जाते हैं, वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी अच्छे से बिहेव करो, अभी तक तुमने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया जिससे ये पता चले कि चाव हमारी कंपनी के साथ कुछ गलत कर रहा है, और तुम इस तरीके से हमारे घर के गेस्ट के साथ नहीं कर सकते, समझे तुम। वांग जी कहता है, पर अंकल मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अंकल कहते हैं, वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी आंखों में गुस्सा साफ देख सकता हूँ मैं, इसलिए अपने गुस्से को थोड़ा रिलैक्स दो, समझे तुम। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो याद रखना। वांग जी जो अपने अंकल की तरफ गुस्से में देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अंकल जो गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वांग जी को हो क्या गया है, और वांग जी के दिमाग में चाव के बारे में ऐसी बातें किसने डाली हैं। लेनकुरन वापस मिस्टर चाव के पास आ जाते हैं, दोनों अच्छे से बात करने लगते हैं। वांग जी, न्यूसेन, यूबिन, सिचेन वो भी वहीं बैठे हुए थे। तभी सिंग और मिंग दौड़ कर आती हैं और अपने डैड को देख के बहुत खुश होती हैं। वो अपने डैड के गले लग जाती हैं। मिस्टर चाव जो सिंग और मिंग को देख रहे थे, वो थोड़ा गुस्सा तो थे, लेकिन सबके सामने नहीं दिखाते, और वो सिंग और मिंग को गले लगा लेते हैं। तभी वो सिंग और मिंग के ईयर के बिल्कुल करीब जाते हैं और धीरे से पूछते हैं, क्या तुम दोनों ने अपना काम किया। सिंग जो अपने डैड की आंखों में अपने लिए गुस्सा साफ देख पा रही थी, मिंग थोड़ा डर जाती है और धीरे से अपने डैड की ईयर में बोलती है, हम कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के तो मिस्टर चाव और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी मिस्टर चाव सबकी तरफ देखते हैं और अपनी बेटियों की तरफ एक स्माइल करने लगते हैं। मिस्टर चाव नैन कुरन से कहते हैं, कुरन मुझे सिंग और मिंग से थोड़ी बात करनी है, तो मैं अभी आता हूँ। सिंग और मिंग जो पूरी तरीके से डर चुकी थी, वांग जी और सिचेन ये अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि सिंग और मिंग अपने डैड से थोड़ा डरी हुई हैं। तभी यूबिन और न्यूसन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यूबिन और न्यूसन एक स्माइल करते हैं। वांग जी न्यूसन और यूबिन को देख रहा था, लेकिन
उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। सिंह और मिंग अपने डैड को लेके अपने रूम में चली जाती हैं। उसके डैड जैसे ही सिंह और मिंग को रूम में अकेला देखते हैं तो वो जोर से चिल्लाते हैं, तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। मुझे लगा था कि तुम दोनों वहाँ जाके जल्दी से कुछ सेट कर लोगी, लेकिन तुम दोनों ने तो कुछ भी नहीं किया। मिंग कहती है, पर डैड हम कोशिश कर रहे हैं। उसके डैड जोर से चिल्लाते हैं, क्या कोशिश कर रही हो? तुम दोनों को आए हुए इतना टाइम हो गया, तुम दोनों अच्छे से उन दो लड़कों को शादी के लिए अभी तक एग्री नहीं कर पाई हो। सिंह और मिंग कहती है, डैड आप जानते नहीं हो, वो दोनों हमारी तरफ देखते भी नहीं है, शादी तो दूर की बात है। मिस्टर चाव कहते हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी सिंह और मिंग कहती हैं, पर डैड हमने एक प्लान बनाया है। मिस्टर चाव कहते हैं, क्या प्लान है तुम्हारा? तभी सिंह और मिंग पूरा प्लान अपने डैड को बता देती हैं। एक पल के तो उसके डैड सोचते हैं, क्या तुम दोनों श्योर हो कि ये प्लान काम करेगा? तभी मिंग कहती है, ऑफ कोर्स डैड, क्योंकि इसमें हमारे साथ वेनरॉन और वेन चाओ भी शामिल हैं। हालांकि सिंह और मिंग ने पूरी बात बताई थी, लेकिन उन्होंने विंग और जियांग चेंग के साथ वो क्या करने वाली हैं ये अपने डैड को नहीं बताया था, क्योंकि वो जानती थी उसके डैड इस मामले को, अगर उन्हें ये पता चलता है कि वो विंग और जियांग चेंग के साथ कुछ करने वाली हैं तो उन्हें ज़रूर डांटेंगे। इसलिए सिर्फ वो वांग जी और सिचेन के साथ जो करने वाली थी बस वही बताया था। ये सुन के तो मिस्टर चाव के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहते हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ में तुम्हारे साथ हूँ, समझे तुम? ये सुन के दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और अपने डैड के गले लग जाती हैं। तभी मिस्टर चाव कहते हैं, कुछ भी हो जाए हमें जल्दी से जल्दी तुम दोनों को लैन वांग जी और सिचेन से शादी करनी होगी, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा सिंह और मिंग। और फिर तुम जो इतना सारा पैसा खर्च करती हो, मुझे नहीं पता कि मैं तुम दोनों को इतना ऐसो आराम दे पाऊँगा, समझी तुम? सिंह और मिंग कहती हैं, डैड आप चिंता मत कीजिए, हमारे प्लान कभी फ्लॉप नहीं होगा। ऐसा कह के टेबल जैसी स्माइल करती हैं। उधर वांग जी और सिचेन दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। वांग जी कहता है, गगा आखिर क्या चल रहा है, हमें अब तक पता क्यों नहीं चला? सिचेन कहते हैं, वांग जी रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उधर हम जियांग चेंग और विंग को देखते हैं जो पूरी तरीके से पार्टी में बिजी थे, क्योंकि पार्टी को शुरू होने में थोड़ा ही टाइम था और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की कोई कमी रहे। तभी सिचेन जियांग चेंग के पास आते हैं और एक जूस का गिलास लाते हैं। वो जियांग चेंग से कहते हैं, जियांग चेंग सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, सिचेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिचेन कहते हैं, जियांग चेंग क्या हुआ? जियांग चेंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि कोई कमी तो नहीं है। सिचेन तुम बताओ, देखो कुछ कमी तो नहीं लग रही ना? सिचेन कहते हैं, जियांग चेंग सच में सब कुछ बहुत परफेक्ट है और तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? जियांग चेंग कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे अंकल ने हमसे साफ कहा है कि इस एंगेजमेंट पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग सच में कोई कमी नहीं है, सारी डेकोरेशन बहुत ब्यूटीफुल है और प्लीज़ तुम रिलैक्स हो जाओ और ये लो जूस पियो। तुम आज कब से काम कर रहे हो, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है? तभी जियांग चेंग कहता है, सिचेन मैं ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ कर लूँगा, लेकिन अभी मेरा कुछ करने का मन नहीं है, मैं ये सब कुछ जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। सिचेन कहते हैं, जियांग चेंग कुछ टेंशन मत लो, सब कुछ परफेक्ट है और जल्दी से ये जूस ख़त्म करो। जियांग चेंग जो जूस ले नहीं रहा था क्योंकि उसे बहुत टेंशन हो रही थी। उधर सिचेन जल्दी से जियांग चेंग को पकड़ते हैं और उसके मुंह से वो जूस का ग्लास लगा देते हैं। जियांग चेंग ये देखता है तो वो थोड़ा शाय फील करने लगता है। सिचेन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, जल्दी से ही फिनिश करो। सिचेन अपने हाथों से ही जियांग चेंग को पूरा जूस पिला देते हैं, जिस पर जियांग चेंग कहता है, सिचेन तुम बहुत ज़िद्दी हो। सिचेन कहते हैं, अच्छा और तुम कुछ नहीं खाओगे पियोगे, ऐसे काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी और फिर मुझे और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, तुम्हें पता है ना? जियांग चेंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो इधर उधर देखता है। जब उसे लगता है कि कोई पास में नहीं है तो वो जल्दी से सिचेन के लिप्स पे किस कर लेता है। सिचेन कहते, ये क्या था? जियांग चेंग कहता है, तुमने मुझे जूस पिलाया उसका थैंक यू था।
तभी सिचैन कहते हैं, अच्छा क्या ऐसे थैंक यू मिलता है? तो मैं तुम्हें रोज़ दिन में कम से कम 10 टाइम ऐसे जूस पिलाने के लिए रेडी हूँ। चांगचैंग कहता है, सीमलेस पर्सन, तुम सच में बहुत सीमलेस हो। सिचैन कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं सीमलेस हूँ, पर बेबी सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जूस का इतना अच्छा गिफ्ट भी मिलता है। सियांगचैंग बेचारा पूरी तरीके से शाय करने लगता है और कहता है, तुम अपना काम करो और मुझे भी काम करने दो। सिचैन कहते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना अच्छे से कुछ खा लेना, उसके बाद ये सब करना। और वैसे भी चांगचैंग सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उधर विंग कुछ लोगों के साथ फ्लावर लगवाने में हेल्प कर रहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, वांग जी अभी नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्यों जिद कर रहे हो, मुझे बहुत काम है। लेकिन वांग जी कहाँ सुनता है। विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच के अपने रूम में ले जाता है। विंग कहता है, वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। पर वांग जी जल्दी से विंग को रूम में ले जाता है और डोर लॉक कर देते हैं। वांग जी कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, विंग मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं अभी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कह रहे हो तुम, मैं क्या कहाँ हूँ, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, इस मेंशन में ही हूँ, मैं कहाँ दूर गया हूँ जो तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। वांग जी अपना सर विंग के शोल्डर पर रख लेता है। विंग कहता है, वांग जी ये सब क्या है। वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं पता, मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा कह के वो विंग की नेक में अपना सर छुपा लेता है और विंग की नेक से स्मेल लेने लगता है। विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है और मुझे जाने दो, मुझे बहुत सारा काम है। वांग जी कहता है, ठीक है जाने दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक किस चाहिए। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें सच में चाहना है तो तुम्हें मुझे किस देना होगा। विंग कहता है, वांग जी तुम सच में बच्चे हो, पता है। वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मुझे अभी किस चाहिए। ऐसा करके वो विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैसिनेट तरीके से किस करते हैं। मौका देखकर थोड़ी देर में ही वांग जी विंग के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट कर देता है। वो वांग जी विंग के पूरे माउथ को अच्छे से अपनी टंग से एक्सप्लोर करता है। विंग और वांग जी की टंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी, खेल रही थी। दोनों की टंग एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर हो रही थी, लेकिन विंग और वांग जी तो एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। वांग जी और विंग इस बीच बहुत ही ज़्यादा हॉट और डीप हो गया था। धीरे धीरे वांग जी को फील होता है कि विंग को थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तब जाके कहीं वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग कहता है, वांग जी तुम सच में मुझे किसी दिन मार डालोगे। वांग जी और विंग दोनों बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग वांग जी की आंखों में अपने लिए वो प्यार देख सकता था, जिसे देखकर विंग थोड़ा शर्मा जाता है और वांग जी के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपने दोनों हाथों से टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, सच। विंग कहता है, हाँ क्यों तुम्हें बिलीव नहीं है। वांग जी कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे एक बार और किस करो। विंग कहता है, यू सेमलेस पर्सन, छोड़ो मुझे, कितना सारा काम पड़ा है और तुम्हें यहाँ मुझे किस चाहिए, बस बिल्कुल नहीं, अब और नहीं, समझे तुम, और मुझे जाने दो। ऐसा कह के वो वांग जी को थोड़ा पुश करता है और जल्दी रूम से बाहर चला जाता है। वो नीचे जाते टाइम अपने लिप्स टच करता है और कहता है, ये ये मुझे पागल कर देगा, ये सच में इस भांग जी की वजह से मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, चांगचैंग मुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब हम सीधा नाइट पार्टी का सीन देखते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे।
लैंडिंग, जिसने बहुत प्यारी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रही थी। विंग और जियांगचेंग दोनों लैंडिंग के पास जाते हैं। पीछे से वांग जी और सिचेन भी आ जाते हैं। नी हुसैन, यूबिन, वो लोग भी अंदर थे। सभी लैंडिंग, विंग, जियांगचेंग, यूबिन, नी हुसैन, वांग जी और सिचेन को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, गग्गा मैं कैसी लग रही हूँ? सभी एक आवाज़ में बोलते हैं, सच में प्रिंसेस तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तभी लैंडिंग दौड़ती है और वांग जी के गले से लग जाती है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? लैंडिंग की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, गग्गा एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो क्या आप मुझे मिस करोगे? वांग जी कहता है, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। अच्छा है, क्यों ना, है ना सिचेन का? कोई लड़की हमें कितना परेशान करती है, वो हमसे कुछ भी अपने मन की बात मनवा लेती है। इसलिए मैंने सोचा है, अच्छा है, एक परेशानी हमारे पास से चली जाएगी। विंग कहता है, वांग जी कैसी बात कर रहे हो, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? लैंडिंग कहती है, विंग गग्गा आपको पता है गग्गा ऐसे ही मुझे तंग करते हैं, आप दोनों मेरे गंगा हो ही नहीं सकते, इसलिए मैंने सोच लिया है मेरे गग्गा आज से विंग और जियांगचेंग गग्गा है, समझे आप? ऐसा कह के वो विंग के गले से लग जाती है। वांग जी कहता है, देखो गग्गा इस लड़की को, ये कितनी जल्दी पार्टी बदलती है। तभी से चैन कहते हैं, लैंडिंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओगी और हम तुम्हें याद नहीं करेंगे? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा, और हम तुमसे बहुत ज़्यादा याद करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं है। लैंडिंग की आंखों में आंसू देख के वांग जी कहता है, पर हम नहीं चाहते कि तुम रो, और अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हमारे पास टाइम है, हम यांग को बोल देते हैं कि तुम शादी करना नहीं चाहती, ठीक है? यूविन कहता है, क्या तुम सब मिलके मेरे भाई को क्या सोच रहे हो? लैंडिंग मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। लैंडिंग कहती है, पर मैंने ऐसा कब कहा कि मैं शादी करना नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं, आप यूबिन से, सॉरी, आप यांग से कुछ नहीं कहेंगे, समझे? ऐसा कहती है, सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। विंग कहता है, प्रिंसेस तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी जियांगचेंग कहता है, और हाँ, प्रिंसेस जैसा कोई नहीं है, और हम सब प्रिंसेस को बहुत मिस करेंगे क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तुमसे। लैंडिंग बहुत खुश हो जाती है। अब हम सबको पार्टी में देखते हैं, उन सब ने कुछ तो प्लान बनाया था। तभी वांग जी, विंग, जियांगचेंग, सिचेन, नी हुसैन, यूबिन, वो 5-6 आपस में खड़े हुए थे। वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। यूबिन कहता है, हम सबको अच्छे से नज़र रखनी होगी। वांग जी कहता है, कोई भी किसी का ड्रिंक नहीं लेगा आज पार्टी में। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, आज कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा, क्योंकि शायद वांग जी को कुछ पता चल गया था। यूविन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी कहता है, विंग, जियांगचेंग, अगर तुम दोनों को स्पेशली कोई भी कुछ देता है तो तुम नहीं लोगे। विंग कहता है, वांग जी तुम्हें हुआ क्या है? वांग जी कहता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम लोगों में से कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा, ठीक है? सिचेन कहते हैं, जियांगचेंग प्लीज़ केयरफुल रहना, ठीक है? जियांगचेंग कहते हैं, ऑफ कोर्स, पर सिचेन मुझे बताओ। सिचेन कहते हैं, जियांगचेंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस कह रहा हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और उसके फेस को टच करके कहता है, प्लीज़ विंग, आज कुछ भी नहीं करना, और किसी का दिया हुआ कुछ भी एक्सेप्ट मत करना। विंग कहता है, ठीक है। ऐसा कह के वो सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। सभी लोगों की नज़रें बस बेन रुहान, फैन चाओ, सिंग और मिंग पर थीं। सभी लोग उनको देख रहे थे। वांग जी कहता है अपने मन में, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, और मिस्टर चाओ, आपके इसलिए तो मैं आज अंकल के सामने ला कर रहूँगा, बहुत हो गया। आपने जो प्लान बनाया ना, मैं उसे कभी सक्सेस नहीं होने दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।